नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टोइक नोयर चैनल पर। दोस्तों, जिस लड़की ने आपको धोखा दिया और बिना किसी वजह के आपको छोड़कर चली गई, सबसे बड़ी बात, आप उसके लिए लॉयल थे। आपने उस लड़की के अलावा किसी और की तरफ देखा भी नहीं, फिर भी आखिर में वही लड़की आपको अकेला छोड़कर चली गई। तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 6 चीजें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो वही लड़की या वही इंसान खुद ब खुद लौट कर आएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि उस लड़की के छोड़कर जाने के बाद आपने YouTube पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो सर्च की होंगी और उसे वापस लाने के लिए कई तरीके भी आजमाए होंगे। लेकिन दोस्तों, YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियो फेक होती हैं। ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं होता कि जो लड़की आपको छोड़कर चली गई है उसे वापस लाने की कोई ट्रिक मिल जाए। लेकिन मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो वही लड़की खुद ब खुद आपके पास लौट कर आएगी। ये मेरी गारंटी है, और तब आप खुद कमेंट में आकर मुझे धन्यवाद बोलेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं उन 6 चीजों को जिनकी वजह से धोखा देने वाली लड़की खुद ब खुद आकर आपसे माफी मांगेगी। सबसे पहली चीज, उस लड़की के फोटो का गलत इस्तेमाल करना बंद करो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज भी बहुत से लड़के यही सोचते हैं कि अगर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, मेरे पास तो उसकी पर्सनल फोटो है। अगर वह मुझे छोड़कर चली गई तो मैं उसकी फोटो वायरल कर दूंगा, उसे बदनाम कर दूंगा या उसे डराकर वापस अपनी जिंदगी में ले आऊंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में भी कभी ऐसा ख्याल आया है तो आज ही उसे हमेशा के लिए निकाल दो, क्योंकि सबसे पहले तो यह इंसानियत के खिलाफ है। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसकी इज्जत छीन लो। दर्द का जवाब गंदगी से देने वाला इंसान कभी जीतता नहीं है। और दूसरी बात, अभी का समय बदल चुका है। आज AI का दौर है। एडिटिंग, डीपफेक और फर्जी फोटो इतनी आम हो चुकी है कि सिर्फ फोटो दिखाकर किसी को डराना पहले जितना आसान नहीं रहा। ऊपर से अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो नुकसान उसका कम और तुम्हारा ज्यादा होगा। सोचो, अगर वह लड़की पुलिस में शिकायत कर दे, साइबर सेल तक मामला पहुंच जाए या तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए, तब क्या होगा? जिस लड़की को वापस लाने के लिए तुम यह सब कर रहे हो, वही लड़की तुमसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। याद रखना दोस्तों, किसी इंसान को डराकर कभी प्यार नहीं पाया जा सकता। डर से सिर्फ दूरी बढ़ती है। अगर सच में चाहते हो कि एक दिन उसे अपने की का एहसास हो तो उसकी फोटो नहीं, अपनी जिंदगी बदलो, क्योंकि जब तुम खुद पहले से बेहतर इंसान बन जाओगे तब उसे सबसे ज्यादा पछतावा होगा कि उसने किस इंसान को खो दिया। अब दूसरी चीज, उसे लड़की को मनाना छोड़ दो। दोस्तों, ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं कि अगर जो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई या तुम्हें धोखा दिया तो उसे मनाने की कोशिश करते हैं या फिर बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं उसे अपना प्यार समझाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा, उसे बार बार कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, तो शायद उसका दिल पिघल जाएगा और वह वापस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि ऐसा बहुत कम होता है। जरा तुम खुद सोचो, जिस लड़की ने तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया, क्या उसने 1 मिनट में यह फैसला लिया होगा? बिल्कुल नहीं। उसने बहुत पहले ही अपने मन में यह फैसला कर लिया था। उसने कई दिनों तक सोचा होगा, कई बातों को अपने मन में रखा होगा, उसके बाद जाकर उसने तुम्हें छोड़ा होगा। इसलिए उसके जाने के अगले दिन या अगले हफ्ते उसे मनाने की कोशिश करना ज्यादातर समय बेकार ही साबित होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी रिश्ते में अगर सिर्फ एक इंसान ही बार बार कोशिश कर रहा है और दूसरा इंसान बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, तो समझ जाओ कि वह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि रिश्ता हमेशा दोनों लोगों की कोशिश से चलता है। अगर सिर्फ तुम ही उसे बचाने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुम खुद थक जाओगे। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, सुबह उठते ही उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, दोपहर में पूछते हैं खाना खाया, रात में लिखते हैं एक बार बात कर लो। फिर जब सामने से कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर एक और मैसेज, फिर एक और कॉल, फिर किसी दोस्त के फोन से कॉल, फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज। दोस्तों, यह प्यार नहीं है, यह अपने आप को छोटा बनाना है। और सबसे बड़ी बात, जब सामने वाला इंसान देखता है कि ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता, तब उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू और कम होने लगती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कीमत समझता है जो हर समय उसके सामने मौजूद ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ता बचाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी गलती थी तो एक बार अपनी बात रखना बिल्कुल सही है, लेकिन बार बार मनाना, बार बार गिड़गिड़ाना, बार बार मौका मांगना, यही वह गलती है जो ज्यादातर लड़के कर बैठते हैं। दोस्तों, अगर किसी को सच में तुम्हारी जिंदगी में रहना होगा तो उसे बार बार मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी ने जाने का फैसला कर लिया है तो तुम्हारी 100 बार की कोशिश भी उसका फैसला नहीं बदल पाएगी। इसलिए आज के बाद एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, किसी के पीछे भागकर प्यार नहीं मिलता। प्यार वहीं मिलता है जहां सामने वाला भी तुम्हें उतनी ही अहमियत देता हो जितनी तुम उसे देते हो। याद रखना दोस्तों,
कभी कभी एक कदम पीछे हट जाना 100 कदम आगे भागने से ज्यादा समझदारी की बात होती है। इसलिए उसे मनाने की जगह अब अपना समय अपने ऊपर लगाओ, क्योंकि जब तुम खुद बदलोगे, खुद मजबूत बनोगे, तभी लोगों को तुम्हारी असली कीमत समझ में आएगी। अब तीसरी चीज, उसे लड़की को ब्लैकमेल करना बंद करो। दोस्तों, ज्यादातर लड़के क्या गलती करते हैं कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया उस लड़की को मैं ब्लैकमेल करूंगा, मैं उसे परेशान करूंगा, तो वह लड़की खुद मजबूर हो जाएगी मेरी तरफ आने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। लेकिन मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये सब चीज गलत है। इससे वह लड़की वापस तो नहीं आएगी, लेकिन तुम अंदर जरूर चले जाओगे। मेरी ये बात थोड़ा सा मजाक लग सकती है, लेकिन यही सच है। दोस्तों, गुस्से में इंसान को ऐसा लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वह सामने वाले को भी चैन से नहीं रहने देगा। कभी बार बार फोन करेगा, कभी अलग अलग नंबरों से कॉल करेगा, कभी फेक आईडी बनाकर मैसेज करेगा, तो कभी उसके दोस्तों के पास जाकर उसके बारे में गलत बातें फैलाएगा। उसे लगता है कि ऐसा करने से वह लड़की डर जाएगी और दोबारा उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, जरा एक बात अपने दिमाग से सोचो, अगर कोई इंसान डर की वजह से तुम्हारे पास वापस आता है तो क्या वह रिश्ता पहले जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वहां सिर्फ डर होगा, भरोसा नहीं। और जिस रिश्ते में भरोसा ही खत्म हो जाए वह रिश्ता ज्यादा दिन कभी नहीं चलता। आज के समय में हर चीज का सबूत होता है, कॉल रिकॉर्ड होता है, चैट सेव रहती है, सोशल मीडिया का रिकॉर्ड रहता है। अगर तुमने गुस्से में आकर कोई भी ऐसी हरकत कर दी जो कानून के खिलाफ है, तो बाद में तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि धोखा मिलने के बाद बहुत दर्द होता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले ने हमारी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। लेकिन याद रखना, दर्द में लिया गया फैसला ज्यादातर गलत ही होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए उसी समय कोई ऐसा काम मत करना जिससे बाद में तुम्हें खुद शर्मिंदगी महसूस हो। एक बात और हमेशा याद रखना, अगर कोई लड़की तुम्हें छोड़कर जा चुकी है तो उसे परेशान करके तुम अपनी अहमियत नहीं बढ़ा सकते, बल्कि उसकी नजरों में अपनी इज्जत और कम कर देते हो। क्योंकि समझदार इंसान कभी बदला लेने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, वह अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम्हारे मन में भी कभी यह ख्याल आए कि मैं उसे ब्लैकमेल करूं, उसे डराऊं या उसे परेशान करूं, तो उसी समय अपने आप को रोक लेना, क्योंकि 1 मिनट का गुस्सा कई सालों की परेशानी बन सकता है। याद रखना, जिस लड़की ने तुम्हें छोड़ा है उसे परेशान करके तुम अपनी जीत साबित नहीं कर सकते। असली जीत तब होगी जब एक दिन वह खुद देखे कि जिसे उसने छोड़ा था वही लड़का आज अपनी जिंदगी में पहले से ज्यादा खुश, सफल और मजबूत बन चुका है। वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, न कि किसी को डराकर या ब्लैकमेल करके। चौथी चीज, उसके बारे में सोचना बंद करो। दोस्तों, अक्सर हम लड़के क्या करते हैं, जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया या मुझे छोड़कर चली गई, हम उसी के बारे में दिन रात रोते रहते हैं। खाना पीना सब चीज भूल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इससे होता क्या है, शरीर पर नुकसान होता है, हम धीरे धीरे खराब दिखने लगते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है और गलत चीजों पर फोकस जाने लगता है। दोस्तों, उस लड़की का क्या, वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन याद रखना, वो लड़की है, उसे 50 बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा एक बार अगर शरीर चला गया तो तुम्हें कौन सी लड़की देगी। और दोस्तों, एक और बात, जब तुम उसके बारे में सोचते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी में अटका रहता है, तुम आगे नहीं बढ़ पाते, तुम्हारा काम बर्बाद होता है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती है। और वो लड़की कहाँ है? मजे में है, किसी और के साथ है। तो दोस्तों, जो इंसान तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा, उसके बारे में तुम इतना क्यों सोचो? आज से उसके बारे में सोचना बंद। पांचवी चीज, उस लड़की को इग्नोर करना शुरू कर दो। दोस्तों, उम्मीद है कि तुम्हें सब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। दोस्तों, उस लड़की को इग्नोर करना, उसे देखकर नजरअंदाज करना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है उसे वापस लाने के लिए। वो लड़की सोचेगी, अरे ये मुझे देखकर इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या इसे दूसरी लड़की मिल गई? बस यही वो चीज उसके दिमाग में घूमती रहेगी और वो तुम्हारी तरफ आने के बारे में सोचेगी। और दोस्तों, इग्नोर करने का एक और फायदा है, जब तुम उसे इग्नोर करते हो तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पावर आती है। तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं भी इंसान हूं, मैं भी कुछ हूं। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे चलने में दिखता है, और यही देखकर वो लड़की अट्रैक्ट होती है। तो इग्नोर करना सीखो, ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। छठी चीज, जब वो लड़की वापस आ जाए तो क्या करना है? दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात, इसे ध्यान से सुनो। अगर वो लड़की वापस आ जाए तो तुम्हें सबसे पहले यह करना है कि उससे बातें करते समय उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके लिए रोए थे। उसे ऐसा लगना चाहिए कि अगर उसने कोई भी गलती की या तुम्हें दोबारा धोखा देने की कोशिश की तो तुम उसे दोबारा नहीं मिलोगे। इस तरह से तुम्हें बात करनी है। उसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे। और यही सबसे बड़ी चीज है जो हर लड़का फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि लड़के लड़की की तरफ इसलिए आकर्षित होते हैं कि उन्हें पता है कि वो शारीरिक संबंध दे सकती है, इसलिए। और दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब वो वापस आए
तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे तुमने उसे ऑलरेडी माफ कर दिया है लेकिन भूले नहीं हो। मतलब तुम नॉर्मल बात करो लेकिन उसे फील होना चाहिए कि तुम वो पुराने वाले लड़के नहीं रहे जो उसकी हर बात मानता था, जो उसके पीछे भागता था। अब तुम बदल गए हो। अब तुम वो हो जिसे खोने का डर उसे सताता है और यही डर उसे तुम्हारे पास रोकता है। यही डर उसे दोबारा धोखा देने से रोकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 6 चीजें जो धोखा देने वाली लड़की के जाने के बाद तुम्हें करनी है। दोस्तों, मुझे पता है ये सब सुनना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल बार बार कहेगा कि एक बार बात कर लो, एक बार मिल लो। लेकिन दोस्तों, जब भी ऐसा लगे तो ये वीडियो दोबारा देखना और याद रखना कि जिस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया उसके लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी भी मदद की हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। और कमेंट में जरूर बताओ कि इन 6 चीजों में से कौन सी चीज तुम आज से शुरू करोगे। और दोस्तों, अगर तुम्हारे किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो उसे जरूर शेयर करो, क्योंकि शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो।